आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 14.1 जिसके चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में बोले तो प्रोबेबिलिटी। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका 15वां सवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, दहले को हम ईंट की दस्सी भी बोलते हैं, 10वां पॉइंट यानी दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1 भाग, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। नंबर 2, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला हुआ पत्ता, निकाला गया पत्ता ए एक इक्का है, बी एक बेगम है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम। सबसे पहले बात जो इसमें मोटी मोटी बात जो कही है, इसमें कुल पत्ते कितने बताए गए, यहाँ पर दिए हैं हमारे पास 5 पत्ते। पहला पॉइंट है 5 पत्ते ओनली। उसमें ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, ये ही दे रखे हैं। सब मिला के कुल 5 पत्ते बनाने को फेंटा है। फिर इसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है और इसमें से एक बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अगर बेगम निकल गई मान लीजिए तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो फिर पत्ते कितने बचे? बेगम अगर एक निकल गई तो 4 में से यानी 5 में से गया 4 पत्ते बचे, तो रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। बेगम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बेगम पहली बार में निकल गई तो बेगम की तो अनिश्चितता है, वो तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें हल। हमारे पास क्या दिया हुआ है वो पॉइंट नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है, लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया है हमारे पास? कुल पत्ते, कुल पत्ते यानी कुल परिणाम के बराबर ही है बात। कुल पत्ते कितने हैं? 5। कुल पत्ते कितने हैं? 5। कौन कौन से? ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह, इक्का को पलट कर प्रकार से फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है। तो इसने कहा पहले पॉइंट में। तो हल करेंगे पहला भाग। तो इन चारों पत्तों को आप देख रहे हैं ध्यान से। एक तो ईंट का दहला है, गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। तो बेगम कितनी है इसमें? बेगम एक है। 5 पत्तों में बेगम एक है। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? इसलिए हमारे पास कुल पत्ते 5 हैं। कुल पत्ते 5 हैं। तो दिया है कुल पत्ते 5 हैं और गुलाम बेगम बादशाह। तो पहला भाग हल करते हैं यहाँ पर। बेगम इसमें एक है, तो बेगम आने के संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर? तो बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेगम बेगम का पत्ता होने के संभव परिणाम, क्योंकि 5 पत्ते हैं, संभव परिणाम बेगम का पत्ता एक ही है। तो बेगम का पत्ता होने के संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर? बराबर 1। तो इसलिए जैसे इसमें कहा गया पहले भाग में, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक बेगम हो। तो बेगम होने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता या बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता, कुछ भी लिख सकते हैं हम। बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता होगी हमारे पास संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम यह है और कुल परिणाम हमारे पास 5 है। तो क्या हो गई? तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रायिकता 1/5। ये हो जाएगा पहला आंसर।
ये हमारे फॉर्मूले के अनुसार ही है, क्योंकि संभव परिणाम ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है और कुल परिणाम जो होते हैं वो पत्तों की संख्या के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बेगम आने की प्रायिकता 1/5 होगी। पहला भाग का आंसर निकल गया। और इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। तो अब कह रहा है भाग दूसरा हल करते हैं। यहाँ पर भाग दो, भाग दो में क्या कह रहा है कि बेगम निकल आती है तो भाग दो, तो लिखेंगे क्योंकि बेगम का पत्ता निकलने पर उसे अलग रख लिया जाता है तो इसलिए कुल पत्ते शेष कितने रहते हैं? तो 5 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि बेगम का एक पत्ता है, निकाल दिया जाता है। तो कुल पत्ते शेष है हमारे पास 4। कितने होंगे कुल पत्ते शेष कितने बचे? 4। तो 4 क्या है हमारे पास? अब ये हो जाएंगे कुल परिणाम। दूसरे भाग के लिए कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 4। तो रख दिया जाता है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। एक इक्का इसमें 5 पत्ते रखें। ईंट का देला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है, तो एक ही इक्का है। तो लिखेंगे अब इन 4 पत्तों में एक इक्का आने की प्रायिकता, इसलिए लिखेंगे इसलिए इक्का होने की प्रायिकता, क्योंकि इसमें बताया गया है इक्का इक्के के बारे में पूछा ना, एक इक्का हो, तो ए इसलिए दूसरे भाग का ए भाग। तो कहेंगे क्योंकि क्योंकि अब 4 पत्तों में एक इक्का है, इसलिए इक्का होने के संभव परिणाम बराबर 1। तो इस इक्का होने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता, प्रायिकता होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं? और अब ये 4 पत्ते ही बचे हैं, तो कुल 4 पत्ते हैं। तो संभव परिणाम कितना है हमारे पास? 1। और कुल परिणाम 4 है, तो 1/4 होगी इसकी प्रायिकता। ये होगा हमारा आंसर। बस उसने बात को घुमा दिया है, क्योंकि जैसे ही बेगम को निकाल के साइड कर दिया ना, तो बस उसके बाद हमें उन पत्तों को देखना जो बाकी बचे हैं, उनको ही कुल परिणाम समझ के चलना आगे में। अब इसका दूसरे भाग का बी भाग, बी पॉइंट में क्या कह रहा है? एक बेगम है। बेगम तो ऑलरेडी निकाल दी गई है, क्योंकि 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 पत्तों से 5 पत्तों से पहले ही बेगम का पत्ता निकाल कर अलग
रख लिया गया था, रख लिया गया था क्योंकि 5 पत्तों में से पहले ही बेगम का पत्ता निकालकर अलग रख लिया गया था, तो इसलिए बेगम आने के संभव परिणाम शून्य यानी 0। तो इसलिए क्वेश्चन बी के अनुसार, बी क्वेश्चन 2 में बी के अनुसार बेगम आने की प्रायिकता बराबर 0/4, क्योंकि संभव परिणाम 0 हैं और कुल परिणाम 4 ही हैं, क्योंकि 5 पत्तों में से पहले ही बेगम का पत्ता निकाल कर अलग रख लिया था। अब बी के अनुसार हमारे पास 4 ही पत्ते बच रहे हैं, 4 ही कुल परिणाम बचे हैं, तो 4 परिणामों में तो इसकी वैल्यू होगी बराबर 0, तो 0 आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।